कानूनी लफड़ों से विवादों से बचने के लिए आजकल एक चलन है, एक अस्वीकरण डिस्क्लेमर दिया जाता है कि इस वीडियो में जो कुछ भी कहा जा रहा है उसके लिए फला फला हम लोग जिम्मेदार नहीं है, वो जिम्मेदार है वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आज एक स्वीकरण क्लेमर से शुरुआत कर रहा हूँ कि मैंने अब तक जो कुछ भी कहा है, आज भी जो कह रहा हूँ, आगे भी जो कुछ कहूँगा, वो सब मुझ पर भी उतना ही लागू होता है जितना मैं आप पे लागू करने के लिए कहता हूँ, आग्रह करता हूँ। मैं आपसे अलग नहीं हूँ, तो अब मेहरबानी करके आप मेरी बातों को और कुछ भी समझें, लेकिन उपदेश बिल्कुल नहीं समझें। मैं अपने आप में आपको शामिल करके आप में मिलाते हुए सारी बात कह रहा हूँ। और यदि मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ तो खुद को भी कह रहा हूँ कि मैं भी वही करूँ जो मैं आपसे चाह रहा हूँ, क्योंकि आप हैं तो ही मैं हूँ, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं विष्णु बैरागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा। सुबह मैंने बात की थी कि ऐसा लगता है कि चारों सब हमारे आसपास जो दुनिया है उसने संवेदनाएं खो दी हैं, हम सब संवेदनाविहीन हो गए हैं, भावना शून्य हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि हर स्थिति को देखने की हम सब की अपनी अपनी नज़र होती है, और एक घटना कोई होती है तो उसके अपने अपने स्तर पर हम भाष्य करते हैं। इसीलिए एक ही विषय पर हम सब अलग अलग नज़रिए से असहमत होते हो जाते हैं, निष्कर्ष भले एक ही पहुँचे। जैसे कि मैं भी कई बार कहता हूँ कि इन दोनों रूखापन बढ़ गया है, लोगों में आत्मीयता कम होती जा रही है, मिलने जुलने का चाव कम होता जा रहा है, अपनी ओर से टेलीफोन करके हालचाल पूछने का चलन लगभग नष्ट हो गया है। पत्राचार तो अतीत की बात हो गई, इतिहास की बातें हो गई है, क्योंकि हमारी डाक व्यवस्था इतनी ध्वस्त हो गई है कि मेरे पते पर मेरे लिखे हुए पत्र ही मुझे नहीं मिल रहे हैं। और ऐसा कहते हुए मैं डाक विभाग के कर्मचारियों पर कोई शंका नहीं कर रहा हूँ, सारे के सारे भले लोग हैं। लेकिन व्यवस्थाएं जब बिगड़ती हैं तो फिर कोई आदर्श नायक भी उन व्यवस्थाओं को शायद ही सुधार पाता हो, वो भी उसका उनका उस आदर्श नायक को भी उनका हिस्सा बन के जीने को विवश हो जाना पड़ता होगा। तो जब संवेदनाओं की बात होती है तो जैसा कि मैंने सुबह कहा था कि यदि हम मनुष्य हैं तो हम संवेदनाविहीन तो हो ही नहीं सकते। मैं तो मनुष्य से आगे बढ़कर कहता हूँ कि हमारी वनस्पतियां तक संवेदनशील होती हैं। और तो और जिन शब्दों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से हम अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं, वो शब्द और भाषा भी प्राणवान होकर संवेदनशील हो जाती है। तो ये ना, बिना संवेदनाओं के तो हम इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे में ये कहना कि आजकल सब कुछ, सब लोग निर्मम हो गए हैं, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, नहीं रह गया है, सब रूखापन बढ़ गया है, ये शायद बहुत सतही आकलन है। और यदि पूरा सच नहीं है तो पूरा गलत भी नहीं है, आंशिक सच है। लेकिन आधारभूत बात यह है कि मनुष्य यदि हैं, प्राणवान यदि हैं, तो वो संवेदनशील है। जानवर भी, पशु भी संवेदनशील होते हैं। हम देखते हैं कुत्ते अपने शिशुओं के प्रति, बिल्लियां अपने बच्चों के प्रति, चूंकि हम बिल्ली कुत्ते पालते हैं इसलिए उनकी संवेदनशीलता, उनकी संवेदनाएं हम लोगों को देखने को मिल जाती हैं। तो जब पशु भी संवेदनशील होते हैं तो मनुष्य संवेदनाविहीन कैसे हो सकता है। मुझे सरोज कुमार जी याद आ रहे हैं। वो भी लगभग 40-42 वर्ष पहले रतलाम आए थे। हमारे रतलाम में हुआ करते थे ललित भाटी, जो आजकल 14-15 वर्ष से इंदौर में जा बसे हैं। वो जब तक रतलाम में रहे उन्होंने एक बहुत बढ़िया संस्था बना रखी थी, पत्र लेखक मंच, और साल में एक जलसा उसका कराया करते थे ललित भाटी। तो इसी एक जलसे में ललित भाटी ने सरोज भाई को बुलाया था। तो सरोज भाई ने काफ़ी बातें की थी। तो बात बात में फिर वहाँ पर जब उनका व्याख्यान पूरा हो गया था तो उस वक्त भी ये बात सामने आई थी कि साहब, अब लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जिए या मरे, सब देखते रहते हैं, पड़ोसी मर रहा है, भूखों मर रहा है तो मरता रहे, सबको अपनी अपनी पड़ी है, किसी को किसी की कोई चिंता नहीं है, और हम सब संवेदना शून्य हो गए, हमारी संवेदनाएं भोतरी हो गई हैं। तब सरोज भाई ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि संवेदनाओं को लेकर आपका ये सोचना आधारभूत रूप से मूलतः एकदम गलत है, अनुचित है, सत्य बिल्कुल नहीं है। हम सब संवेदनशील हैं और हम में से कोई भी असंवेदन नहीं है। और किसी भी घटना के प्रति, चाहे पड़ोसी भूखा बैठा है, हमें मालूम है, और हम भले उसकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसके प्रति भी हमारी संवेदनाएं कायम हैं। हम उसके प्रति असंवेदनशील नहीं हैं। मुमकिन है कि संवेदनाओं के हिसाब से जो कुछ हमें किया करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। और तब उन्होंने कहा था कि मित्रों, संवेदनाएं कूड़ा कचरा नहीं है कि आप उसे कचरे के डब्बे में फेंक दें। संवेदनाएं अपना मूल्य मांगती हैं, बड़ी मूल्यवान होती हैं।
अनमोल होती हैं और संवेदनाओं के लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। और अपनी बात को उन्होंने व्याख्यायित करते हुए सोदाहरण समझाया था कि आप घर से निकल रहे हैं दफ्तर जाने के लिए या किसी से मिलने के लिए जिसने समय दे रखा है, और आप चौराहे पर पहुंचते वहां देखते हैं कि आदमी दुर्घटनाग्रस्त होकर घायल पड़ा हुआ है। आपका जी करता है, आपकी इच्छा होती है, आपके मन में बड़ी तलब उठती है कि इस घायल की मदद की जाए, इसे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए, इसे अस्पताल पहुंचाया जाए। लेकिन तभी आपको एक विचार आता है कि मैं यहाँ देर हो जाएगी, मैं दफ्तर में यदि मैं 10:30 के बजाय 10:40 पर पहुंचा तो मेरी गैरहाजिरी लग जाएगी, मेरी एक छुट्टी खराब हो जाएगी, आज बिना वेतन की मेरी छुट्टी हो जाएगी, बिना पगार की छुट्टी हो जाएगी। या जिससे मिलने के लिए जा रहा हूँ तो हो सकता है कि यदि मैं देर से पहुंचा तो सामने वाला मिलने से मुझे इनकार कर दे, या देर से पहुंचने की वजह से मुझे सामने वाले से मिलने से मुझे जो लाभ हो रहा था, जो मेरा काम बन रहा था, वो लाभ नहीं मिले, वो मेरा काम नहीं बने। तो इसलिए हम चाहते हुए भी, ये जानते हुए भी कि उस घायल आदमी की सहायता करना हमारी पहली जिम्मेदारी है, हम इन सारी बातों की अनसुनी अनदेखी करते हुए, या कहिए कि अपनी आत्मा की आवाज को अनसुनी करते हुए हम लोग बढ़ जाते हैं और अपनी संवेदनाओं का मोल चुकाने को तैयार नहीं होते हैं। तो संवेदनाएं कीमत मांगती हैं। हम यदि दुखी होते हैं तो फिर कोई अपनी मजबूरी बताते हैं तो क्षमा कीजिए, यदि सरोज भाई की बात अपने पे लागू करूं और यदि मैं कोई मजबूरी बताकर सामने वाले के प्रति अपनी संवेदनाओं के अनुसार उसकी सहायता नहीं कर पा रहा हूं, तो खुद से झूठ बोल रहा हूं, अपनी आत्मा से झूठ बोल रहा हूं, उसकी कीमत चुकाने को मैं तैयार नहीं हूं। इसलिए मेरी संवेदनाएं बोहतरी हो जाती हैं, व्यर्थ हो जाती हैं, अर्थहीन हो जाती हैं। तो मित्रों, संवेदनाओं के मामले में कुछ भी कहने से पहले, मैं तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो मुझे सरोज भाई फौरन याद आ जाते हैं और मैं अपने आप को ऐसा कहने से रोक लेता हूँ। फिर भी कभी कभी ऐसा कह देता हूँ, रोक नहीं पाता हूँ, चूक जाता हूँ। लेकिन मुख्य बात यह है कि यदि हम अपनी संवेदनाओं की बात करते हैं तो हम जब भी बात करें तो हमें इतना याद रखना चाहिए कि संवेदनाओं की कीमत चुकाने के लिए हमने तैयार रहना चाहिए। और यदि हम कीमत नहीं चुका रहे हैं तो क्षमा करें, हम असंवेदनशील नहीं हैं, हम संवेदनाओं को कुचल रहे हैं, उनकी अनदेखी कर रहे हैं, इससे अधिक या ज़्यादा और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उम्मीद है सरोज भाई के जरिए जो बात कही है आपको अच्छी लगी होगी, और कहीं ना कहीं आपको बात अपनी खुद की भी लगी होगी, और ऐसा आपने भी खुद ने अनुभव किया होगा, और नहीं किया हो तो शायद आज की बात सुन के आप भी अनुभव करें कि हम सबके साथ ऐसा होता है, हम खुद के साथ ऐसा ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, कृपा बनाए रखिएगा। मैं सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी विष्णु बैरागी।